कि एक दौर था जब उस जन नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे, और सभापति महोदय आज भी वो आते हैं, मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। सोशल मीडिया पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी का राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन 2023 बिल पर दिया संबोधन का एक छोटा सा क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी अपने संबोधन की शुरुआत में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद के द्वारा कश्मीर में जो जेनोसाइड यानी नरसंहार हुआ उस पर जांच की बात हो रही है, लेकिन एक दौर वो भी था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली आते थे, रेड कारपेट पर स्वागत होता था। प्रतिनिधि विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था, परंतु यह कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस जन नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते थे। और सभापति महोदय आज भी वो आते हैं, मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। यह अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। जम्मू कश्मीर के सामने स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं कहूं तो एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। परंतु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वो समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा, वो ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी फेज के लिए आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक 3 पीढ़ियां गुजर गईं। तब जाके जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई तो अगस्त 2019 में उससे मुक्ति मिली।